This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. ठीक है, चलिए। रिकॉर्ड पे डाल दिया हमने। जैसा हमने आप लोग को बताया कि हम लोग MS ऑफिस का पैकेज यूज कर रहे हैं, तो MS ऑफिस का पैकेज एक ऐसा एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा हमारे यूज में आता है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग कंप्यूटर पे किसी भी तरह का काम करते हैं, अकाउंट्स का काम करते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं, हायर लेवल जॉब करते हैं, अगर आप कंप्यूटर पे बैठ करके काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये MS ऑफिस पैकेज का यूज में आएगा। अब इसमें से एक चीज आप लोग को बताना है कि कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, जब आप लोग आईसीए में क्लासेस करते हैं तो हम बोलते हैं कि आप लोग जो भी क्लासेस करेंगे उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर लगेगा वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग को आइदर टैली का सॉफ्टवेयर चाहिए या MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप लोग को जो भी सॉफ्टवेयर करवाया जाता है वो आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो कभी कभी स्टूडेंट्स आकर बोलते हैं ना कि सर हमें वर्ड एक्सेल का सॉफ्टवेयर दीजिए, सर हमें वर्ड एक्सेल का सॉफ्टवेयर दीजिए। तो ये करेक्ट टर्म नहीं है, ये करेक्ट टर्म नहीं है। एक्चुअल में सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है MS ऑफिस। सॉफ्टवेयर जो होता है वो होता है MS ऑफिस। अब क्यों हम यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, अगर नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना, कोई इलिटरेट पर्सन अगर कोई मिसबिहेव करता है ना, तो बोलते हैं अरे इससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये एक इलिटरेट पर्सन है, ये इसी तरह का बिहेव करेगा। बट अगर कोई लिटरेट पर्सन कोई मिसबिहेव करता है या फिर ऐसा कुछ करता है ना, तो लोग क्या बोलते हैं कि देखो पढ़े लिखा होकर किस तरह का काम कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम लोग ये कंप्यूटर के बारे में, ये सारा चीज के बारे में नहीं जानते हैं, उस समय अगर हम लोग बोलते हैं वर्ड का सॉफ्टवेयर, एक्सेल का सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर, तो ये एक्सेप्टेड है। बट अगर हम लोग सब कुछ पढ़ लिख कर, सब कुछ जानकर उसके बाद भी बोलेंगे कि वर्ड का सॉफ्टवेयर, एक्सेल का सॉफ्टवेयर, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। तो अगर हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। MS ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये एक्चुअल में हमारा सॉफ्टवेयर है। अब ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक पब्लिशर्स है, ये पार्ट ऑफ MS ऑफिस है। तो MS ऑफिस एक पूरा कंप्लीट पैकेज है। MS ऑफिस जो है वो एक कंप्लीट पैकेज है। इस पैकेज में बहुत कुछ आता है। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, एक्सेस आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, पब्लिशर्स आता है, वन नोट आता है। तो इसमें बहुत सारा चीज हमारे इसमें आता है। तो सब कुछ का हमारा यूज में नहीं आता है, जो हमारे यूज में आता है वो हमारे सिलेबस में एड ऑन किया गया है। जैसे हमारे यूज में क्या क्या आता है, हमारे यूज में वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है। तो ये सारा चीज को हमारे सिलेबस में ऐड किया गया है। अगर आप लोग अच्छा से ये पैकेज को करते हैं तो हम आप लोग को एश्योर करते हैं कि कल को हो सकता है आप लोग इसी के बेसिस में किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होंगे। आप लोग सिर्फ एक्सेल पे बैठ करके MIS रिपोर्टिंग या आप लोग डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहे होंगे। तो ये जो एक्सेल है ये कम नहीं है, ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से सीखेंगे तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए, हम लोग को ये एप्लीकेशन में क्या क्या सीखना है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक। सबसे पहले हम लोग वर्ड का क्लासेस करेंगे, जहां पे हम लोग 7 to 8 क्लासेस करेंगे। फिर एक्सेल का क्लासेस करेंगे। तो जब एक्सेल का क्लासेस करेंगे तब हम आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे एक्सेल का क्या यूज आता है। अब अगर हम लोग वर्ड का क्लासेस कर रहे हैं तो पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ड का क्या यूज आ सकता है। तो कोई एक दो स्टूडेंट्स हमें अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि ये जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है इसका क्या यूज आ सकता है, किस किस काम के लिए हम लोग वर्ड का यूज कर सकते हैं। नोटिस लिखने, लेटर लिखने, ड्राफ्ट बनाने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग देखते हैं ना आईसीए में एग्जाम का नोटिस आता है या फिर स्टूडेंट्स को नोटिस दिया जाता है, तो हम लोग उसे कहाँ पे लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं। वेरी गुड। और क्या काम में आ सकता है, आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इंटरव्यू में जाने के लिए आपको सर क्या इससे लगेगा, हम लोग आई कार्ड बना सकते हैं सर। इससे इसमें बहुत क्या कुछ चीज, फोटोशॉप का भी थोड़ा बहुत काम होता है सर। सर इसमें थोड़ा बहुत सर फोटोशॉप तो खैर फोटोशॉप का अलग भी एडिटिंग का काम होता है सर। इसमें सर एडिटिंग का काम होता है सर है, इसमें वो थोड़ा अलग बहुत। चीज है। वर्ड के बारे में हाँ अगर सर। बात करेंगे, हाँ हाँ, तो वर्ड जैसे के सर बारे हम में अगर हम इसमें लोग सर बात करेंगे सर लेटर तो हम एडिटिंग। लोग कोई CV प्रिपेयर कर रहे हैं। वेरी गुड। लेटर एडिटिंग कर हाँ सर, सकते हैं किसी। हम लोग, कोई लेटर ड्राफ्टिंग कर हाँ सकते सर। हैं, CV प्रिपेयर कर हाँ। सकते हैं, कोई IT का प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है वो बना सकते हैं हम लोग। तो इन शॉर्ट हम लोग किसी भी तरह का लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह टाइप चीज हो गया तो हम लोग कर सकते हैं। और जैसा हमने लास्ट डे आप लोग को आगे भी बताया था कि आज के डेट में हम लोग देखते हैं ना एडवोकेट वगैरह जो वो सारा जो एफिडेविट वगैरह बनाते हैं ना,
वो सारा जो हमारा ये बनाते हैं वो भी हमारा वर्ड में ही होता है। तो इन शॉर्ट बहुत सारा डेटाबेस मैनेजमेंट का काम जो है वो हम लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वर्ड को हम लोग कैसे ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि ये वर्ड का जो एप्लीकेशन है इसे ओपन कैसे करना है। तो हमारा कंप्यूटर में आप लोग को दिख रहा है विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा कंप्यूटर पे दिख रहा है विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आप लोग विंडोज 10 यूज करें या विंडोज 8 यूज करें, एकदम बॉटम पे जो सबसे लेफ्ट साइड में ये जो 4 बॉक्स वाला विंडो दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं विंडो बटन या फिर स्टार्ट बटन। ये जो 4 बॉक्स वाला ऑप्शन दिख रहा है इसे हम लोग आइदर बोलते हैं विंडो बटन या फिर हम लोग बोलते हैं इसको स्टार्ट बटन। तो अगर विंडोज 8 या विंडोज 10 किसी पे भी यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये विंडोज स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि अगर विंडोज 8 यूज करें तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आ जाएगा और नीचे में एक डाउन एरो आ जाएगा। तो डाउन एरो में क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन का विंडो, हाँ खोल, एक मिनट होल्ड कीजिए आप लोग। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो जैसा हमने आप लोग को बताया कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तो विंडोज 10 या विंडोज 8 पहला स्टेप दोनों में सेम होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद अगर विंडोज 8 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जब कर्सर ले जाएंगे डाउन साइड में देखेंगे आप लोग को एक एरो दिखेगा, तो वो एरो पे क्लिक करने के बाद फिर सारा एप्लीकेशन दिखने लगेगा आप लोग को। जब वहां से विंडोज वर्ड सर्च करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और विंडोज 10 यूज करें तो क्या करेंगे? विंडोज 10 में देखिए यहाँ पे आप लोग को ये जो लाइन दिख रहा है, यहाँ पे आप लोग को इन्फो पार्ट डिजाइनर 2013 दिख रहा है और यहाँ पे एक वर्ड लिख कर आ रहा है स्पैंड। तो ये जो एरिया है ये हमारा एप्स एरिया है। तो यहाँ पे स्पैंड करेंगे तो देखिए यहाँ से सारा लिस्ट ऑफ एमएस ऑफिस का पैकेज जो है वो आ गया। तो अभी अभी हमने बताया आप लोग को कि एमएस ऑफिस का पैकेज में बहुत कुछ आता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को डिजाइनर आता है, देन वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, वन नोट आता है, पब्लिशर्स आता है, एक्सेस आता है, एक्सेल आता है। तो यहाँ पे ये सारा चीज हमारा जो है वो वन बाय वन हमारे यूज में आएगा। सारा चीज हमारा जो है वो वन बाय वन हमारे यूज में आएगा। तो अब इसमें से हमें जो यूज करना है वो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग को वर्ड का 2013 लिख करके आ रहा है तो यहाँ पे वर्ड 2013 पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक एप्लीकेशन हमारा ओपन होगा। इस तरह का एक वर्ड का एप्लीकेशन जो है वो ओपन होगा। तो आप लोग में से हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक दो स्टूडेंट्स है जो वर्ड पहली बार देख रहे हैं इस तरह का ऑफिस 13। तो यहाँ पे एक चीज बताना चाहते हैं कि एमएस ऑफिस जो है ना उसका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसमें अलग अलग वर्जन होता है। एमएस ऑफिस का जो एप्लीकेशन होता है इसमें अलग अलग वर्जन होता है। एमएस ऑफिस 2000, एमएस ऑफिस 2003, एमएस ऑफिस 2007, 2010, 2013, 2016। तो इसमें अलग अलग पैकेज होता है। तो आप लोग जो वर्जन यूज करेंगे उसके हिसाब से आएगा। तो अगर आप लोग एमएस ऑफिस 2013 ये जो एप्लीकेशन देख रहे हैं ये आपका है एमएस ऑफिस 2013, अगर ये एप्लीकेशन आप लोग यूज कर रहे हैं तो इससे प्रीवियस जो भी वर्जन है एमएस ऑफिस 2010, 2007, 2003 आप लोग यूज कर पाएंगे। बट अगर आपने एमएस ऑफिस 2003 पे सीखा है और आपको काम पे बैठा गया जहां पे आप लोग को यूज करने के लिए बोला गया 13 या 16, तो फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग हायर वर्जन को सीखते हैं तो उससे लोअर जो भी वर्जन है आप उसे इजिली हैंडल कर पाएंगे।
तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग ऑफिस 2013 यूज कर रहे हैं। अगर आपके कंप्यूटर पे 13 नहीं है तो कोई भी एप्लीकेशन है वर्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्सेल में एक दो चीज नया आएगा, तो जब आप लोग को फिर से आईसी ओपन होगा तो ऑफिस 13 ले जाएंगे और वहां पे जो डिफरेंस होगा देख लेंगे, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो हमने वर्ड 2013 ओपन किया, फिर से हम ओपन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आइदर ये इस पैड में क्लिक करके वर्ड ओपन करेंगे, या नहीं तो फिर ये जो हम लोग को नीचे सर्च ऑप्शन दिख रहा है, टाइप हेयर टू सर्च, यहाँ पे जाकर हम लोग लिखेंगे WORD वर्ड। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड पैड आ जाएगा और एक आ जाएगा वर्ड। ठीक है, तो एक वर्ड पैड आ जाएगा और एक वर्ड आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से जाकर के वर्ड को ओपन कर पाएंगे। यहाँ से वर्ड आप लोगों को सेटिंग्स में नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे जाकर के एक्सपैंड करते हैं और एक्सपैंड करने के बाद यहाँ से जाकर के वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड 2013 ओपन किए। अब जब यहाँ पे ये वर्ड ओपन किए तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिखा, एक दिखा ब्लैंक डॉक्यूमेंट और एक दिखा यहाँ पे इतना सारा फाइल। तो ये इतना सारा जो टाइप का ऑफ वर्ड है ये क्या है, तो एक्चुअल में हम लोग जो काम करते हैं वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेकर करते हैं। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि जब हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेकर ही काम करते हैं तो ये राइट साइड में बॉटम पे इतना सारा जो वर्ड दिख रहा है इसका क्या यूज है। तो इसका क्या यूज है आप लोग समझिए। ठीक है, तो इसका यूज ये है कि आप लोग टेम्पलेट फाइल सुनते हैं ना, टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट फाइल है। ये टेम्पलेट फाइल का यूज क्या है अच्छा से समझिए। तो हम लोग को ब्लैंक डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ प्री डिफाइन फॉर्मेटेड फाइल भी दिया जाता है। प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड फाइल देने का मतलब यह है कि सपोज कीजिए आपको अगर इसी तरह का कोई फाइल बनाना है तो आप लोग यहाँ से टेम्पलेट फाइल को ले सकते हैं। जब आप ये टेम्पलेट फाइल में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट में क्लिक करेंगे तो देखिए उसी तरह का एक टेम्पलेट फाइल आपका आ जाएगा। उसी तरह का एक टेम्पलेट फाइल यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे एक टेम्पलेट फाइल हमारा आ गया। ये टेम्पलेट फाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये एक सीवी का फॉर्मेट भी है, ये एक सीवी का फॉर्मेट भी है जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो अगर आप लोग को इस तरह का कोई टेम्पलेट फाइल यूज करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ही यूज करेंगे। अब ये टेम्पलेट फाइल का यूज किया है आप लोग अच्छा से समझिए। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं हमारे मोबाइल पे कुछ टेम्पलेट मैसेजेस होता है। हमारे मोबाइल पे कुछ टेम्पलेट मैसेजेस होता है। ये टेम्पलेट मैसेजेस का क्या यूज है समझिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक इंपॉर्टेंट क्लासेस बैठ करके कर रहे हैं, सर सामने बैठ करके आप क्लासेस कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपको आपका फ्रेंड जो है वो बार बार कॉल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्लासेस है, सर हमको बोलेंगे, डांटेंगे, फाइन चार्ज हो जाएगा, तो हम अभी कॉल नहीं रिसीव कर सकते हैं। तो आप एक बार कट कर दिए, दो बार कट कर दिए, फिर से कॉल कर रहा है। तो आप बोले कि क्यों ना हम उसे एक टेक्स्ट मैसेज कर दें। तो अब जब टेक्स्ट मैसेज करने के लिए जाएंगे तो फिर से देखेंगे इतना सारा कुछ टाइप करना पड़ेगा। तो आपने बोला कि क्यों ना हम लोग क्या करें कि हमारा जो टेम्पलेट मैसेज में कुछ मैसेज सेव्ड है उसी से एक मैसेज लेकर सेव कर दें, सेंड कर दें, तो सो दैट हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। तो ये जो हम लोग वर्ड देखें इसमें जो टेम्पलेट फाइल है ये इसी तरह से है कि अगर इसी तरह का कोई फाइल आपको चाहिए तो वहां पे आप लोग को कुछ टेम्पलेट फाइल दिखाया गया है। ये टेम्पलेट फाइल को लेकर आप लोग काम करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि क्विक एंड फास्ट वे में आप लोग यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग नॉर्मली वर्ड का जो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसी को लेकर काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हेलो, ठीक है। अब सुनिए, हाँ सर क्लियर है। अब किसी का किसी के कंप्यूटर पे विंडोज 10 है, किसी के कंप्यूटर पे विंडोज 8 है, किसी का कंप्यूटर पे विंडोज 7 है। तो एक प्रोसेस हम बताते हैं जिसमें सबके ही कंप्यूटर पे वर्ड ओपन करने का जो प्रोसेस होगा वो सेम होगा। हमने आप लोग को लास्ट डे भी बताया था कि रन कमांड के थ्रू जाकर के हम लोग नोटपैड, पेंट, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। और हमने बताया था कि जब आप लोग को वर्ड एक्सेल ओपन करेंगे तो उसी समय बताएंगे। तो हम लोग किसी भी कंप्यूटर पे अगर वर्ड ओपन करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये सबके कंप्यूटर पे सेम होगा। सबसे पहले हम लोग रन कमांड को ओपन करेंगे। तो रन कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? रन कमांड को ओपन करने का शॉर्टकट क्या है? कौन याद दिलाएंगे? वेरी गुड, विंडोज प्लस आर। हाँ, विंडोज की विंडोज प्लस आर। अब
यहाँ पे जाकर हमें अगर वर्ड का फाइल ओपन करना है, यहाँ पे जाकर अगर हमें वर्ड का फाइल ओपन करना है तो यहाँ पे टाइप करना होगा हमें WINWORD विनवर्ड। अगर हमें यहाँ पे जाकर वर्ड का फाइल ओपन करना है तो हमें यहाँ पे क्या टाइप करना होगा WINWORD विनवर्ड। बट एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे विनवर्ड में कोई भी स्पेस नहीं होगा और स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग विन स्पेस वर्ड कर देते हैं तो भी ओपन नहीं होता है, और अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो भी नहीं होगा। तो आप लोग को यहाँ पे विनवर्ड टाइप करना होगा। विनवर्ड टाइप करने के बाद आपको ओके करना पड़ेगा। तो जब विनवर्ड टाइप करेंगे तो विनवर्ड टाइप करने के बाद आप ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग को चला जाना है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में। तो विनवर्ड टाइप करने के बाद आप लोग ये वर्ड फाइल ओपन करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक वर्ड फाइल आपका ओपन हो जाएगा। ये ब्लैंक वर्ड फाइल ओपन हो जाने के बाद अब ये ब्लैंक वर्ड फाइल के ऊपर आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी काम हम लोग शुरू करते हैं वो एक्चुअल में हम लोग ब्लैंक वर्ड फाइल के साथ ही करते हैं। तो ये वर्ड फाइल को हम लोग कहीं पे भी यूज करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फाइल है इसे हम लोग बोलते हैं वर्ड फाइल। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे जाकर वर्ड फाइल ओपन किया। फिर से एक बार रन कमांड में ओपन करने का प्रोसेस देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग टाइप करेंगे Windows+R रन कमांड के लिए, फिर वहां पे जाके टाइप करेंगे WINWORD विनवर्ड, WINWORD विनवर्ड टाइप करके ओके करेंगे तो इस तरह का विंडो आएगा। विंडो आने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होने के बाद हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। आप लोग के पास BCA बुक है, अभी लेकर बैठ के आप लोग BCA पार्ट 1? यस सर, यस सर। सारे स्टूडेंट्स के पास है? लास्ट डे हम बोलने भूल गए थे, आप हाँ लोग सर। BCA का बुक लेकर के आप लोग, हाँ तो सब BCA का बुक ओपन कीजिए। सबसे पहला पेज में कंटेंट देखिए आप लोग, और कंटेंट देख करके बताइए हमें कि वर्ड इंट्रोडक्शन टू वर्ड कौन से पेज में स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक वो होगा आपका 2.1 चैप्टर 2.1 होगा। तो पेज 39 निकालिए आप लोग, पेज 39 में स्टार्ट हो रहा है। चलिए पेज 39 ओपन कीजिए आप लोग सब, पेज 39 ओपन कीजिए। यस सर, बोलिए। सर एक्चुअली मेरा ना सेजन मतलब ये लॉग आउट हो गया था, तो आप क्या बोले ना यहाँ पे विंडोज की प्लस आर, उसके बाद फिर से बोल दीजिए ना। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनिए लास्ट डे आपने क्लास किया था ना, लास्ट डे का हाँ क्लास किए में थे हमने सर, वो नोटपैड रन ओपन कमांड करके के बारे दिखाया में। था आप लोग को। हाँ तो क्या हाँ करेंगे एक हम बार लोग फिर से विंडोज दिखा प्लस दीजिए ना। आर रन कमांड ओपन करेंगे। अच्छा फिर से दिखा दे, चलिए बाकी स्टूडेंट सारा पेज नंबर 39 ओपन कीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी स्क्रीन दिख रहा है आपको। ये स्क्रीन पे सबसे पहले आप प्रेस करेंगे विंडोज प्लस आर। तो विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे तो रन कमांड आ जाएगा। यहां से आपको वर्ड ओपन करना है तो टाइप करेंगे WINWORD विनवर्ड विदाउट एनी स्पेस, लिख लीजिए WINWORD विनवर्ड, स्पेस नहीं देंगे और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। फिर जब एंटर करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। वर्ड ओपन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखेगा और बाकी और भी बहुत सारा फाइल दिखेगा। तो आपको यहाँ से चला जाना है ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है तो जो पेज हमने बोला वो पेज आ जाएगा। ठीक है, तो सारे लोगों ने हाँ सर, मेरा विंडोज वो 7 ओपन कर दिया बुक। खुल गया वो वर्ड 7। कोई भी विंडोज है, कोई भी विंडोज है, विंडोज 7 XP 10, आप लोग जस्ट विंडोज प्लस आर प्रेस करके विनवर्ड टाइप कीजिए, आ जाएगा। हाँ सर हो गया। ठीक है, आ गया। हाँ तो अब आप लोग बुक में पेज नंबर 39 ओपन कीजिए। 39, 40 या 41 तीन में से कोई भी पेज में देखेंगे ये ओपन विंडो दिखेगा जहां पे वर्ड ओपन करके दिखाया गया है, एक्सप्लेन किया गया वर्ड में कौन सा ऑप्शन को क्या बोला जाता है। पेज नंबर 40 या 41 में दिखेगा आई थिंक। 41 में है सर। ठीक है, हाँ यस हाँ सर। 41 में है। चलिए हाँ, तो अब आप लोग देखिए कि कौन सा ऑप्शन को क्या बोला जाता है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है एकदम लेफ्ट साइड में फाइल के
ऊपर में कुछ ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में ले गए तो सेव दिख रहा है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन पे ले गए तो अंडू दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन पे ले गए तो रीडू दिख रहा है। तो ये जो एरिया दिख रहा है और यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, तो ये ऑप्शंस क्या बोल रहा है आप लोग को? तो ये एरो पे जब आप लोग लेकर जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को ये जो एरो दिख रहा है ये क्या बोल रहा है? तो ये आप लोग को बोल रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये जो बार दिख रहा है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं इसे? क्विक एक्सेस टूल बार। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसे क्विक एक्सेस टूल बार क्यों बोला जाता है? तो एक्चुअल में इसे क्विक एक्सेस टूल बार बोलने का रीजन ये है ना कि हम लोग इसमें जो भी सारा ऑप्शन है इसको क्विकली यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्विकली यूज कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बताएंगे। तो ये हमारा जो है इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। देन आप लोग राइट साइड में आ जाएंगे, तो राइट साइड में जहां पे हमारा कर्सर है देखिए वहां पे आप लोग को मिनिमाइज बटन दिया गया है, मैक्सिमाइज बटन दिया गया है और क्लोज बटन दिया गया है। मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। तो ये हम लोग जाकर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन का यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक ऑप्शन दिख रहा है फाइल। तो याद है लास्ट डे हम लोगों ने जब नोटपैड का फाइल ओपन किया था, तो नोटपैड का फाइल को हमने जब सेव करना चाहा था तो कौन से ऑप्शन के थ्रू जाकर सेव किया था? नोटपैड का फाइल को सेव करने के लिए हम लोग कौन से ऑप्शन पे गए थे? फाइल ऑप्शन पे गए थे। तो यहाँ पे अगर ये वर्ड का फाइल को भी आप सेव करना चाहते हैं ना, तो वर्ड का फाइल को सेव करने के लिए भी आपको फाइल ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे भी आपको वो फाइल को सेव करने के लिए वही फाइल ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा। और फाइल ऑप्शन पे जाने के बाद देखिए जैसा आप लोग वहां पे देख पा रहे थे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, तो यहाँ पे भी जाकर आप लोग को वही सारा ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोग अगर वहां पे जाकर बोल रहे थे कि हम लोग को फाइल में जाकर सेव करना है, तो यहाँ पे फाइल में ही जाकर सेव करना होगा और वो हम बताएंगे आप लोग को। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने के लिए, वो देखिए यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन और लास्ट में दिख रहा है व्यू। तो ये जो आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, तो ये जो होम से लेकर व्यू तक का ऑप्शन दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं टैब बटन। क्या बोलते हैं इसे? टैब बटन। तो हम लोग यहाँ पे जाकर बोलेंगे होम टैब। अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे इंसर्ट टैब, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे डिजाइन टैब, देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बोलेंगे व्यू टैब। तो ये जो होम से लेकर व्यू तक का ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, ये जो होम से लेकर व्यू तक का ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं टैब बटन। अब आप लोग बोलेंगे टैब से होता क्या है? तो जब हमने होम टैब में क्लिक किया है ना, तो देखिए होम टैब में जो जो ऑप्शंस हम लोग को दिखता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। होम टैब में जो जो ऑप्शन हमारा होता है वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। देन जब हमने इंसर्ट में क्लिक किया तो इंसर्ट का जो सारा ऑप्शन है अवेलेबल हो जाएगा। तो एक एक टैब के अंदर उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन दिखता है। एक एक टैब के अंदर, होम के अंदर जाएंगे तो होम का ऑप्शन, इंसर्ट में जाएंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन, तो इस तरह से जाकर वो सारा ऑप्शन हम लोग को दिखता है। ठीक है, अब उस ऑप्शन में आने के बाद हम लोग होम पे डिस्कशन करेंगे, बट अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये जो हमारा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है और ये जो स्क्वायर जो बॉक्स हमें दिख रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो व्हाइट एरिया हमें दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? कौन बताएंगे? डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया नहीं, ये डॉक्यूमेंट एरिया नहीं है, ये डॉक्यूमेंट एरिया नहीं है। ये जो पूरा एज ए व्हाइट पेज है, ये वेरी गुड, ये जो पूरा एज ए व्हाइट एरिया देख रहे हैं ना इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेज बोलते हैं। अब डॉक्यूमेंट एरिया क्या है समझिए, हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाकर कुछ लिखा, कुछ लिखने के बाद अब आप लोग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट एरिया क्या बोलते हैं। तो पहले जो हमने डिस्कशन किया था कि ये पूरा एज ए व्हाइट एरिया को जो आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा एज ए व्हाइट एरिया जो दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं पेज। क्या बोलते हैं इसे? पेज। अब ये पेज में हमने कुछ टाइपिंग किया,
फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोजेक्ट बनाना था, तो हमने कुछ टाइपिंग किया। टाइपिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये पूरा पेज में टाइपिंग नहीं हुआ, मिडिल में कुछ टाइपिंग हुआ और साइड में हमारा कुछ ब्लैंक स्पेस रह गया। तो ये जो साइड में हमारा ब्लैंक स्पेस लीव कर गया है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कौन बताएंगे? ये जो रूलर है। साइड में ब्लैंक स्पेस जहाँ पे लिखा, नहीं ये रूलर नहीं है। रूलर ये है। जो ब्लैंक स्पेस देख रहे हैं, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसे क्या बोलते हैं? तो ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन एरिया। क्या बोलते हैं? मार्जिन। मार्जिन। हाँ, तो 3 वर्ड आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। नंबर 1 पेज, नंबर 2 डॉक्यूमेंट एरिया, नंबर 3 मार्जिन। नंबर 1 पेज, नंबर 2 डॉक्यूमेंट एरिया, नंबर 3 मार्जिन। अब समझिए, तो हमने जब टाइपिंग नहीं किया था, जो पूरा एज ए व्हाइट एरिया देख रहे थे ना, वो पूरा व्हाइट एरिया को हम लोग बोलते हैं पेज। पूरा व्हाइट एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? पेज। उसके बाद हमने कुछ टाइपिंग किया, तो जिस एरिया पे हम टाइपिंग कर पाते हैं, वो एरिया को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। जितना भी टाइपिंग एरिया दिख रहा है, ये हम लोग को जो टाइपिंग एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा टाइपिंग एरिया जो सेलेक्ट करके रखे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं इसे? डॉक्यूमेंट एरिया। और यही डॉक्यूमेंट एरिया पे हम लोग काम करते हैं, यही डॉक्यूमेंट एरिया पे हम लोग काम करते हैं। बट जब हमने टाइपिंग किया, तो वो टाइपिंग हमारा जो है ना, एकदम कॉर्नर से स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ एरिया को लीव करने के बाद स्टार्ट हुआ। तो ये जो ब्लैंक एरिया रह गया है, इस ब्लैंक एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस ब्लैंक एरिया को? मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया। मार्जिन एरिया बोलते हैं। अब कोई बताएंगे ये मार्जिन हम लोग क्यों छोड़े, क्यों लीव किए मार्जिन हम लोग? सर कोई नंबर मार्जिन को देने लीव के करने लिए। का कारण क्या है? नंबर देने के लिए। सर और ये बाय कुछ डिफॉल्ट ऐसा होता है सर। मार्जिन सर ये बाय डिफॉल्ट ऐसा बाय ही होता डिफॉल्ट है। ऐसा होता है। हाँ, अच्छा सुनिए, आप लोग 11 का, 12 का, सीरियल फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का एग्जाम के लिए जाते हैं ना आप लोग? जब एग्जाम पे बैठते हैं तो आपको आंसर शीट दिया जाता है, प्लेन आंसर शीट दिया जाता है। क्या वो प्लेन आंसर शीट में एकदम कॉर्नर से आप स्टार्ट कर देते हैं लिखना, या फिर कुछ एरिया लीव कर देते हैं? कुछ रिलीव कर देता है। कुछ एरिया लीव करते हैं। क्यों लीव करते हैं? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है ना, वो प्रॉपर वे में दिखे। आइदर हम लोग रूलर से मार्जिन क्रिएट कर देते हैं, या नहीं तो फिर हम लोग पेज को फोल्ड कर देते हैं। बट कुछ एरिया हम लोग ब्लैंक लीव कर देते हैं। आप लोगों को साउंड ठीक आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। कुंदन, आप लोग को साउंड ठीक आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ठीक है। हाँ सर। क्योंकि आप लोग जो बोल रहे हैं ना, किसी का स्टूडेंट का क्लियर नहीं आ रहा साउंड। ठीक है, हमारा साउंड आप लोग तक क्लियर आ रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हाँ सर। समझिए, तो ये जो हमने 3 वर्ड यूज किया, ये 3 वर्ड यूज करने का मैटर ये है कि हमारा जो पहला ओपन एरिया दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेज। देन पेज में जाने के बाद हमने जिस एरिया पे टाइपिंग करके रखा है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो म्यूट कर दीजिए, ठीक है? सारे लोग अनम्यूट में मत रहिए, प्रॉब्लम होगा। जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड में साउंड है, वो उन लोग म्यूट करके रखिए। हाँ ठीक है, एक दो जिनका वैकेंट रूम पे बैठ करके उन लोग अनम्यूट करके रहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो आप लोग को ही प्रॉब्लम होगा। सो ये जो ब्लैंक एरिया देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन एरिया। अब ये मार्जिन को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जो एरिया पे हमने टाइपिंग किया है, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। ठीक है, तो ये 3 चीज हमारा इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज हम लोग को समझना चाहिए। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे थोड़ा सा अच्छे से, तो ये जो पेज है, ये पेज के ऊपर में यहाँ पे 1 2 3 4 करके नंबर लिख करके आ रहा है। इस मेजरमेंट के साथ एक नंबर लिख करके आ रहा है, जो टॉप में भी लिख करके आ रहा है और लेफ्ट साइड में भी लिख करके आ रहा है। तो ये जो एरिया ई जो लिख करके आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पेज साइज। क्या बोलते हैं? रूलर। बोलते हैं इसे। रूलर। इसे हम लोग बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं इसे? रूलर बोलते हैं। रूलर। तो आप लोग जब जब एग्जाम में जब पेपर में यूज करते हैं, आप लोग को कोई डायग्राम वगैरह बनाना है, तो कुछ बनाना है, तो आप लोग उससे रूलर का यूज करके मेजरमेंट करते हैं ना। ये जो वर्ड है,
वर्ड में अगर आप लोग को कोई डायग्राम बनाना है, कोई मार्जिन सेट करना है, या फिर आप लोग को कोई टैब सेटिंग करना है, तो कैसे करेंगे मेजरमेंट? यही रूलर ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। यही रूलर ऑप्शंस के थ्रू आप लोग सेट कर सकेंगे। अब कभी कभी क्या होता है ना कि हम आप लोग को हमारा जो वर्ड का फाइल दिखा रहे हैं, यहाँ पे रूलर दिख रहा है, बट आपने अपने कंप्यूटर पे जब वर्ड ओपन किया ना, वहां पे हो सकता है रूलर नहीं दिख रहा है। ऐसा हो सकता है प्रॉब्लम। तो अगर आपके कंप्यूटर पे रूलर नहीं दिख रहा है, तो ये रूलर को आप कहां से इनेबल करेंगे? तो अभी अभी वो हमने जो कुछ पहले बताया ना, होम इंसर्ट डिजाइन व्यू, होम इंसर्ट डिजाइन से लेकर व्यू तक, तो इसे क्या बोलते हैं? होम से लेकर व्यू तक का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम से लेकर व्यू तक का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्या टैब बोलते हैं हम लोग? टैब बटन टैब बटन बोलते हैं। वेरी गुड। टैब तो बटन आपको अगर रूलर को इनेबल करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा व्यू टैब में। इसी तरह से कमांड दिया जाता है कि अगर आपको बोला गया कि रूलर इनेबल करना है, आप सर से पूछे फोन करके कि सर हमारा रूलर नहीं आ रहा है, कहां से इनेबल करेंगे? तो हम आपको क्या बोलेंगे? वर्ड में आप व्यू बटन पे जाइए, व्यू टैब में जाएंगे तो रूलर मिलेगा। तो व्यू टैब में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है, रूलर दिख रहा है। तो अगर ये रूलर अभी टिक है तो इसलिए रूलर दिख रहा है, अगर ये रूलर को अनटिक कर देंगे ना, तो देखिए रूलर हट जाएगा। तो देखिए अभी हमारा जो कंप्यूटर है इसमें रूलर नहीं दिख रहा है। तो अगर आपके कंप्यूटर पे भी रूलर नहीं दिखे और अगर वो रूलर को लाना हो, तो आप क्या करेंगे? आप व्यू बटन में क्लिक करेंगे। व्यू टैब में क्लिक करने के बाद ये रूलर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, तो फिर आप देखेंगे वो रूलर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है? तो रूलर को कहां से जाकर इनेबल और डिसेबल करेंगे? व्यू टैब से, व्यू बटन से। ठीक है? व्यू टैब से इनेबल डिसेबल करेंगे। यस अब वो सर। रूलर के बाद ही, वो रूलर के बाद ही एक ऑप्शन हमें दिख रहा है यहाँ पे। क्या दिख रहा है? ग्रिड लाइन। अब ये ग्रिड लाइन का क्या यूज है भाई? तो ग्राफ पेपर दोनों आप लोग ने लाइन देखा के है ना, ग्राफ पेपर। हाँ, तो आप लोग ग्राफ पेपर देखे ना, तो ग्राफ पेपर में कैसा हमारा लाइन ड्रॉ किया हुआ होता है। तो अगर ये ग्रिड लाइन को ऑन कर देंगे, तो इसी तरह का कुछ लाइन हमारे वर्ड में भी आ जाएगा, हमारे वर्ड में भी आ जाएगा। तो देखिए आप लोग अगर ये ग्रिड लाइन को ऑन कर देंगे, तो इसी तरह का कुछ ऑप्शंस हमारा जो इसमें है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन आ जाएगा। बट ये ग्रिड लाइन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अगर कुछ भी टाइप करना चाहते हैं ना, तो टाइप कर सकते हैं, इससे ग्रिड लाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप लोग उस तरह का कोई ग्राफ पेपर टाइप कुछ करना चाहते हैं, तो ही आप ग्रिड लाइन को यूज करेंगे, अदरवाइज आप लोग ग्रिड लाइन को यूज नहीं करेंगे। ग्रिड लाइन को यूज तभी करेंगे जब आप लोग ग्रिड लाइन का यूज करना चाहते हैं, अदरवाइज ग्रिड लाइन का यूज नहीं करेंगे। तो ग्रिड लाइन को भी ऑफ करना है, तो वही हम लोग व्यू से जाकर करेंगे। तो हमने यहाँ पे जाकर आप लोग को व्यू से दो चीज बताया, एक रूलर कैसे इनेबल डिसेबल करते हैं और एक ग्रिड लाइन। फिर से वापस आ जाते हैं हम लोग होम टैब में। ठीक है? होम टैब में आने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो होम टैब में आपको क्या क्या ऑप्शन दिख रहा है? आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा बॉक्सेस दिख रहा है, एक एक नाम दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एक बॉक्सेस में एक नाम लिख करके दिया है, क्लिपबोर्ड। क्या नाम लिख कर दिया यहाँ पे आप लोग को? क्लिपबोर्ड। फिर यहाँ पे एक बॉक्स में नाम दे दिया आप लोग को फॉन्ट। फिर यहाँ पे एक बॉक्स कर दिया गया और उसका नाम दे दिया पैराग्राफ। यहाँ पे एक बॉक्स कर दिया गया, उसका नाम दे दिया गया स्टाइल। तो ये अलग अलग बॉक्सेस क्यों बनाया गया? ये अलग अलग बॉक्सेस जो हमारा है, ये क्यों बनाया गया? तो ये अलग अलग बॉक्सेस बनाने का कारण ये है कि यहाँ पे आप लोग को एक एक तरह का ऑप्शंस को एक एक बॉक्स में डालकर रख दिया गया है, एक एक टाइप का ऑप्शंस को एक एक बॉक्स में डालकर रख दिया गया है, और वो बॉक्स का एक नाम दे दिया गया है। ठीक है? और ये एक बॉक्स में एक ही तरह का काम करने वाला चीज को दिया गया है। जैसे आप लोग वर्ड यूज करेंगे कि हमें कॉपी करना है, कट करना है, पेस्ट करना है, कॉपी करना है या कट करना है और पेस्ट करना है, तो ये एक ही तरह का काम करने वाला चीज है, कॉपी कट पेस्ट। तो देखिए उसको एक छोटा सा बॉक्स में डालकर दे दिया गया, कॉपी दिया गया है, कट दिया गया है और पेस्ट दिया गया है। तो कॉपी कट पेस्ट करना है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। देन उसी के बाद में एक बॉक्स दिया गया है जिसका नाम दिया गया फॉन्ट। तो लास्ट डे हम लोग ने जब नोटपैड यूज किया था, तो नोटपैड में हम लोग ने फॉर्मेट में जाकर फॉन्ट का यूज किया था। अब हमें लास्ट डे का कोई भी सेशन से याद करके बताएंगे कि फॉन्ट किसे बोलते हैं हम लोग? श्वेता, फॉन्ट किसे बोलते हैं? सर याद नहीं आ रहा है। लेटर की प्रॉब्लम नहीं है, डिजाइन टाइम नहीं होती है लगाएंगे। अलग अलग तरीके की।
लेटर की एक तरीका डिजाइन होती है। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हाँ हैं ना, सर। ये जो हमने टाइप करके रखा है, ये टाइप जो करके रखा है ना, इसे हम लोग फॉन्ट बोल सकते हैं। ये जो भी हमने टाइप किया है इसे हम लोग फॉन्ट बोल सकते हैं, समझे? तो ये जो हमने टाइपिंग किया है, अगर इसका स्टाइल चेंज करेंगे तो हम लोग बोलेंगे फॉन्ट स्टाइल। अगर ये टाइपिंग का साइज चेंज करेंगे तो बोलेंगे फॉन्ट साइज। इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे तो बोलेंगे फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। तो ये जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ये फॉन्ट के ऊपर कर रहे हैं ना, तो इससे रिलेटेड आपको जो भी ऑप्शन चाहिए वो आप लोग देखेंगे एक बॉक्स के अंदर मिलेगा। और वो बॉक्स का क्या नाम दे दिया गया है? वो बॉक्स का नाम दे दिया गया है फॉन्ट। तो फॉर्मेट रिलेटेड, फॉन्ट का फॉर्मेट रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली कहां पे आ जाएंगे? फॉन्ट ग्रुप में आ जाएंगे। देन पैराग्राफ का कोई भी सेटिंग करना है तो आप पैराग्राफ ग्रुप में आ जाएंगे। तो इसी तरह से एक एक बॉक्स को बना दिया गया है और एक एक बॉक्स में एक सिमिलर तरह का चीज को रख दिया गया है, सो दैट उसमें जाकर आप लोग एक ही तरह का चीज को यूज कर पाएंगे। क्लियर है यहां तक? सारे को क्लियर है यहां तक? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलिए, अब हम लोग कुछ ये सारा ऑप्शंस को तो हम लोग समझ ही गए हैं किसे क्या बोला जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं और देखते हैं कि इसमें हम लोग कैसे कुछ काम करेंगे। तो हमने जो भी टाइप किया था उसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हमने फिर से कुछ टाइपिंग किया। ये टाइपिंग हम शॉर्टकट के थ्रू कर रहे हैं, ये आप लोग को हम सिखाएंगे बट अभी नहीं, जब टाइम आएगा ठीक सिखाएंगे आप लोग को। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ टाइपिंग किया है, 2 पैराग्राफ हमने यहाँ पे टाइपिंग किया है। अब ये 2 पैराग्राफ टाइपिंग करने के बाद फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है ये फर्स्ट पैराग्राफ को आप कॉपी करो और कॉपी करके आप सेकेंड पैराग्राफ के नीचे पेस्ट कर दो। अगर ये फर्स्ट पैराग्राफ को आपको कॉपी करना है और कॉपी करके सेकंड पैराग्राफ के नीचे फिर से पेस्ट कर देना है, तो आप कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे? आपको कॉपी पेस्ट लास्ट में बताया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि होम टैब में आप लोग को क्लिपबोर्ड के अंदर एक चीज लिख करके आता है। क्या लिख करके आता है? कॉपी। तो ये कॉपी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जहां पे पेस्ट करना है आप वहां पे कर्सर को रखेंगे। जहां पे आपको पेस्ट करना है आप वहां पे कर्सर को रखेंगे और कर्सर को रखने के बाद ये जो पेस्ट ऑप्शंस आप लोग को दिख रहा है, एक यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है और यहाँ पे बोर्ड दिख रहा है, तो ये पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। वहां पे अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर कॉपी पेस्ट करना है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करना है, कट करना है तो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सेकेंड पैराग्राफ से ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस को आप यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं, तो आपने कट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद आइदर आप ये कट ऑप्शन में क्लिक करेंगे या कंट्रोल एक्स करेंगे या राइट क्लिक करके कट करेंगे। तो कट किया आपने और कट करने के बाद जहां पे आपको पेस्ट करना है आप वहां पे कर्सर रखेंगे और पेस्ट में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कॉपी कट पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 2 मिनट इसको समझिए, हम आप लोग को एक
तो समझ में आया कॉपी पेस्ट कैसे होता है? यस सर। वर्ड में कॉपी कट पेस्ट कैसे करते हैं? तो वर्ड में हम लोग इस तरह से जाकर कॉपी कट और पेस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कॉपी कट पेस्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, और जैसा हमने लास्ट डे सिखाया आप लोग को कि कंट्रोल सी करना है, कंट्रोल वी करना है, तो उस तरह से भी जाके आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जस्ट वर्ड में कहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है ये हमने यहाँ पे दिखाया, अदरवाइज आप लोग को जैसे सुटेबल होता है आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, 2-3 क्लासेस करेंगे तो आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, ठीक है। तो ये कॉपी कट पेस्ट हमने सिखाया। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा ये फॉन्ट ग्रुप के तरफ, ठीक है, ये फॉन्ट ग्रुप के तरफ। तो आपने जो ये टाइपिंग करके रखा है इसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट। अब ये फॉन्ट में आपको कुछ भी चाहिए होगा, तो आपको अगर ये फॉन्ट में कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग उसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोग को अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग उसका यूज कैसे करेंगे? तो आप लोग अगर ये फॉन्ट से रिलेटेड कोई भी चीज यूज करना चाहते हैं तो आप उसका यूज कैसे करेंगे, समझिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ने बोला कि ये जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ना, ये फर्स्ट पैराग्राफ का आप राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ का राइटिंग स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये फर्स्ट पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि हम यहाँ पे जो ये फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं ना, उसके लिए आप लोग को यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। ये फॉन्ट ग्रुप में आपको एक ऑप्शन मिलता है फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट। तो आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा। आप यहाँ से जब मूव करते करते जाएंगे और कोई भी ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो आपको दिखेगा कितना सारा फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे डाउन करते करते जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा स्टाइल अवेलेबल मिलेगा। जो भी प्रॉपर फॉन्ट स्टाइल आपको लगता है आप उसे अप्लाई करना चाहते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक ऑप्शन है बुकमैन ओल्ड स्टाइल, तो ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल में हमने क्लिक किया तो ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल जो हमारा है यहाँ पे अवेलेबल हो गया। अब जब आपने ये स्टाइल अप्लाई किया ना, तो आपने देखा कि ये स्टाइल अप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को टेक्स्ट जो है ना वो बहुत छोटा छोटा दिखने लगा। हमारा ये जो टेक्स्ट है ये बहुत स्मॉल साइज का दिखने लगा है। तो हम बोला कि नहीं, हम इसका जो राइटिंग का साइज है, ये फॉन्ट का साइज है, ये इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इसका फॉन्ट का साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो देखिए वही फॉन्ट ग्रुप में जहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलता है कि आप लोग यहाँ से जाकर के फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मतलब फॉन्ट का राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से उसके बाद में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे फॉन्ट का साइज को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे जाकर आप फॉन्ट का साइज को चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से जाकर आप कोई फॉन्ट का साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद कोई भी फॉन्ट का साइज को आप जब चूज करेंगे तो यहाँ पे जाकर आप देखिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइज मिलता है, तो आप लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला फॉन्ट का साइज को हम कर देंगे 20, तो आपने जब 20 में क्लिक किया या 18 में क्लिक किया तो फॉन्ट का साइज को 20 या 18 कर देगा। तो अगर फॉन्ट स्टाइल, राइटिंग स्टाइल चेंज करना है तो फिर आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, ये आप लोग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज ऑप्शन चेंज करना है तो फिर आपको वहां पे उसके लिए फॉन्ट साइज ऑप्शन अवेलेबल है। अब उसी के राइट साइड में देखिए आप लोग को 2 ए दिख रहा है, एक स्मॉल में और एक कैपिटल में। तो अगर आपको फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज चेंज करना है रैपिड वे में, तो आप लोग यहाँ से जाकर के चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जाकर अगर क्विकली क्लिक करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ से जाकर आपको फॉन्ट का वो साइज को यहाँ से भी चेंज करने के लिए हेल्प करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जाकर ये फॉन्ट का साइज को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से जाकर आप लोग अगर ये फॉन्ट का साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन आपने बोला कि हम ये जो हमारा पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा और डार्कन करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। तो ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ ऑप्शन दिख रहा है वही फॉन्ट में, क्योंकि ये सारा फॉन्ट से रिलेटेड है ना, तो वहां पे ऑप्शंस मिलेगा। तो आप लोग को वहां पे दिख रहा है BIU। बी का मतलब होता है बोल्ड, आई का मतलब होता है इटैलिक, और अंडरलाइन का मतलब होता है यू। तो अब आप लोग यहाँ पे बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड होने के बाद अगर आपको इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा, और अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो जाएगा।
तो समझिए ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन से एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ हेडिंग किया, फॉर एग्जाम्पल नोटिस हेडिंग किया, या फिर आपने हेडिंग किया कि हमने एक सीवी प्रिपेयर किया है, तो हमने वहां पे सीवी या फिर रिज्यूमे हेडिंग किया। तो आप बोल रहे हैं कि ये जो हमारा हेडिंग है इसको हम थोड़ा सा और डार्क करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस हेडिंग को, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और ये बी में क्लिक करेंगे, तो वो देखेंगे बोल्ड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक इटैलिक फॉन्ट आता है, जहां पे हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली हमारा जो टेक्स्ट होता है एकदम स्ट्रेट दिखता है, बट अगर हम लोग उसे इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई में क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा। और जब हम लोग इटैलिक में क्लिक करेंगे तो देखिए वो राइट साइड में थोड़ा सा कर्व हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे इटैलिक में क्लिक करेंगे तो राइट साइड में थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जाकर उसे इटैलिक में चेंज कर सकते हैं। और एक ऑप्शन होता है हमारा अंडरलाइन, तो अंडरलाइन करने से वहां पे एक अंडरलाइन ये आ जाएगा, अगर इस तरह से हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, BIU, और इसका शॉर्टकट भी वही है BIU, बट इसके साथ क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U। तो जैसा कॉपी कट का शॉर्टकट आप लोग ने यूज किया था, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट अगर यूज कर रहे हैं, बोल्ड करना है तो Ctrl+B करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अंडरलाइन करना है Ctrl+U करेंगे, इटैलिक करना है Ctrl+I करेंगे। तो इस तरह से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फीचर्स का यूज कर सकते हैं, और उसका हम लोग शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाकर उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक Yes, है। sir. तो आज क्योंकि ये प्रैक्टिकल टॉपिक चल रहा है, हाँ प्रैक्टिकल टॉपिक चल रहा है, और फर्स्ट डे आप लोग ने क्योंकि यूज किया वर्ड, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हम, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्टीज होगा, ऐसे भी टाइप प्रैक्टिस का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ तक ही एंड करते हैं। यहाँ तक एंड करने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, देन उसको यूज कैसे करते हैं वो आप लोग सीखेंगे। कॉपी कट पेस्ट हो गया, टेक्स्ट टाइपिंग, कौन सा ऑप्शंस को क्या बोलते हैं, ये सारा चीज देखेंगे। और लास्ट में हम आप लोग को एक चीज बताते हैं कि अगर ये वर्ड का फाइल को सेव करना है तो कैसे करेंगे। बेसिकली लास्ट डे आप लोगों ने नोटपैड का फाइल को सेव करके देखा, बट वर्ड का फाइल को सेव करना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ओके सर। तो हाँ, तो वर्ड का जो फाइल है ना, ये वर्ड का फाइल को सेव करने का एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। ये वर्ड का फाइल को सेव करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। तो इसको कैसे सेव किया जाता है आप लोग इसको समझिए अच्छा से। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये वर्ड का फाइल को सेव करना है, तो नोटपैड के तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले फाइल में क्लिक किया, फाइल में क्लिक किया, फाइल में क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाते हैं सेव ऑप्शन में। तो फाइल के बाद हम लोग आएंगे सेव एज में, और सेव एज में आने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहा है कि आपको यहाँ पे कंप्यूटर पे सेव करना है, या वन ड्राइव पे सेव करना है, या फिर ऐड अनदर प्लेस करना है। तो आप लोग को एक्चुअल में जो भी फाइल को सेव करना है वो कंप्यूटर पे सेव करना है, और कंप्यूटर पे जाने के बाद ब्राउज में क्लिक करना है, तब जाकर वो विंडो आएगा जिस विंडो के थ्रू आप लोग सेव कर पाएंगे, ठीक है। तब जाकर उसके थ्रू आप लोग सेव कर पाएंगे। फिर से देखिए हम दिखा रहे हैं आप लोग को। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद आप लोग को सेव एज ऑप्शन पे जाना है, और सेव एज ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोग को कंप्यूटर पे जाना है। कंप्यूटर पे जाके ब्राउज, कंप्यूटर पे जाकर ब्राउज। तो ये ब्राउज ऑप्शन पे जाने के बाद फिर आप लोग को वो विंडो आ जाएगा जिस विंडो के थ्रू आप लोग लास्ट डे सेव किए थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्टेप एक्स्ट्रा है जहां से जाकर आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको सेव करना है, तो डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे जाकर एक फाइल नेम देंगे तो सेव हो जाएगा, फाइल नेम देंगे तो सेव हो जाएगा। इसको लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, फाइल, सेव एज, और सेव एज में जाने के बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर पे जाने के बाद ब्राउज में जाएंगे, तब वो विंडो आएगा जिस विंडो के थ्रू आपको सेव करना है।
तो आपको यहाँ से जाकर एज यूजुअल जैसा नोटपैड के लिए काम किया था आपने कि पहले आपको डेस्कटॉप में जाना है या सी ड्राइव में, डी ड्राइव में जाना है, कहाँ पे जाना है वो डिफाइन करेंगे और किस नाम से सेव करना है। तो आप लोग को यहाँ पे जाकर के फाइल नेम देना है एक। तो फाइल नेम में जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप लोग बोल सकते हैं वर्ड डे 1। तो आप लोग यहाँ पे जाकर बोल सकते हैं वर्ड डे 1। तो जब वर्ड डे 1 ओपन करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि सेव करने के बाद वर्ड डे 1 फाइल सेव हो जाएगा। और अब जब डेस्कटॉप में जाएंगे ये फाइल को क्लोज करके तो फिर आपको वहां पे वर्ड डे 1 का फाइल दिखेगा। तो इस तरह से जाकर अगर आप लोग वर्ड का फाइल को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। यस सर, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्योंकि आज हम लोग क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास हम लोग आज फर्स्ट डे किए ना इस तरह का, तो इससे ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। फिर आप लोग को नेक्स्ट डे का जब क्लासेस करवा देंगे तो दोनों क्लास का मिला करके एक असेसमेंट बताएंगे आप लोग को, जो आप लोग का बुक में ही है, तो उससे सॉल्व करेंगे आप लोग। ठीक है, थैंक चलिए यू तो सर। आज आप लोग को हम यहाँ तक ही एंड करते हैं। यहाँ तक एंड करने के बाद अब आप लोग का ग्रुप में कुछ मैसेज आ रहा है आप लोग को लर्नर स्मॉल ऐप इंस्टॉल करने का, देन ग्रेडेशन करने का, या फिर आप लोग को फीडबैक फॉर्म करने का। तो जो जैसा टाइम मिलेगा आप लोग थोड़ा उसको करते जाएंगे। ठीक है, टाइम के सुटेबिलिटी के हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते करते जाएंगे आप लोग। ठीक है, मगर सर वो मेरा सबमिट कुछ नहीं ले रहा है पूछना सर, वो कोड के साथ। ठीक है, अभी नहीं ले रहा, थोड़ा देर बाद देखेंगे, हो सकता है वहां पे बहुत ज्यादा लोड है इसके वजह से नहीं ले रहा है, तो चेक करेंगे थोड़ा देर के बाद। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? सर ठीक है, तो चलिए हम मीटिंग को एंड करते हैं। अच्छा रिकॉर्ड, हाँ बोलिए सर। सर एक्चुअली जो वहाँ पे ऊपर बोलिए नहीं है श्वेता। होम इंसर्ट पेज सब लिखा हुआ है, तो आपका फाइल आ रहा था ना वहाँ हाँ पर, हाँ तो मेरे यहाँ पे नहीं दिख हाँ रहा। हाँ, आपको एक बार हम व्हाट्सएप पे आपका नहीं पिक आ रहा सेंड है। करेंगे, एक बार हेल्प आपका कर वहां पे एक दीजिएगा। सर्कल नहीं, आप सुनिए, आपका वहां पे एक सर्कल दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है विंडोज टाइप सर्कल का। भी नहीं सर, एक आपका एक्चुअल में विंडो, हाँ ऑफिस 7 विंडोज है। टाइप का, हाँ 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 सर। हाँ, विंडोज टाइप का सर्कल दिख रहा है, उसमें क्लिक कीजिए, देखिए फाइल ऑप्शन वो सारा मिल जाएगा। मिला? हाँ लेकिन वो पूरा बाहर आ गया वापस तो। वही वही राउंड वाला सर्कल में क्लिक कीजिए एक बार, एक सेकंड सर, तो एक देखिए बार वो क्लिक फाइल करें। वाला ऑप्शन सारा आ जाएगा। अच्छा हाँ एक सर बार आ क्लिक गया। कीजिए, देखिए फाइल न्यू सब ऑप्शन आ हाँ जाएगा। सर, आ गया, और फिर से सेव वही सब बैक आ एरो गया, में हाँ क्लिक हाँ। करेंगे तो वापस आ जाएंगे। हाँ, अच्छा बस ठीक एग्जिट है, कर वही दे रहे हैं। चेंजेस है। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक ठीक है, चलिए गुड, ओके, हाँ थैंक यू। चलिए हम लीव करते हैं। और सर ये रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दीजिएगा सर ग्रुप में। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ शेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, हाँ शेयर कर देंगे।